जहमत ना हो। कराची में प्री मानसून की धुआंधार बारिश, आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर कायद से गर्मी की छुट्टी कर दी। मजीद शाराय फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी में बादल जंग के बच्चे, नाजमाबाद, लियाकताबाद, साइट एरिया, गार्डन, बहादुराबाद में भी तेज बारिश, बफर जोन, शादमान टाउन, सदर, जैनब मार्केट और आई चंडीगढ़ रोड पर भी जल थल एक हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा, तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में पावर ब्रेक डाउन, बिजली की आंख मचोली से खुशगवार मौसम का मजा किरकिरा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में प्री मानसून बारिशें, मकानात गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जान बहक, कई जख्मी। बुनेर में मकान गिरने से 2 बच्चे जान बहक और खातून जख्मी हुई। हरनाई के इलाके स्पिनतंगी में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए, 2 की लाशें निकाल ली गईं, 2 खवातीन की तलाश जारी। नौशहरा में मकान गिरने से खातून जान बहक। डब्बा सुल्तानपुर में करंट लगने से 1 शख्स जान बहक। जिला मोहम्मद के नदी नालों में तुगयानी, दर्जनों मवेशी सैलाब में बह गए। लकी मरवत में सड़कें, कॉजवे और पुल बह गए। दरियाए जेहलम में सैलाबी सूरत हाल, करीबी आबादियां जेर आब आने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और राबता सड़कें बंद। के सामने मैं हाजिर होकर ये बात करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना, ये इशू था ही नहीं। कभी नहीं सोचा था कि आर्मी चीफ लेके आऊंगा। नवाज शरीफ ने हमेशा पसंद का मेरिट को वायलेट करके अपना आर्मी चीफ लेके आया। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। आज तक मेरिट से हटकर कोई काम नहीं किया। साबिक वजीर आजम इमरान खान का रजीम चेंज सेमिनार से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आया। नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, पहले ही पता था कि मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें डर फौज से होता है क्योंकि एजेंसीज के पास इनकी चोरी की रिपोर्ट होती है। ब्रिगेडियर रांझा ने नून लीग के लिए 2013 में इंजीनियरिंग की। इलेक्शन कमिश्नर हमजा को बचाने के लिए इंजीनियरिंग कर रहा है। अब इधर जा सकते हैं या उधर, न्यूट्रल गियर निकल गया। फैसला करना है ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं उससे निकलना कैसे है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीमों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। केस खत्म होता है, बेंच उठता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है, कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। दरवाजा लॉक होला, अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद है। फैसला आपके सामने आ गया, मौजूदा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। रजीम चेंज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का शायराना तबसरा, कुछ कहा भी नहीं, बहुत कुछ कह गए। फौरी इलेक्शन पर चीफ जस्टिस के रिमार्क सुनाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर सवालात भी उठा दिए। कहा, टीवी पर अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है कि इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में समाज के वक्फे के दौरान बंद कमरे का दरवाजा खुला तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी तो पहले ही मौजूद थे। अदालती वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ मगर बता नहीं सकता। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर आ गए। असद उमर का कहना है, जब बंद कमरे में 22 करोड़ आवाम के फैसले होंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तीसरा बजट आएगा 28-29 को, ये बुलडोज करेंगे। सुन रहा हूँ कि IMF के साथ एक इनका मुआहदा हो रहा है, इसमें 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी फिर और ये लगाएंगे आवाम पे। हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत का IMF से मुआहिदा करीब है, जल्द तीसरा बजट आएगा और पेट्रोल फी लीटर पर 50 रुपए लेवी टैक्स लगाया जाएगा। शौकत तरीन ने आवाम को खबरदार कर दिया। रजीम चेंज सेमिनार से खिताब में कहा कि हमने जाकर उनको बताया सियासी अदम इस्तेहकाम रोकें, नहीं माना गया। ठीक है, ना माने, मुल्क तेजी से डिफॉल्ट होने जा रहा है। महंगाई का तूफान आएगा, एक्सपोर्ट कम होगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारा तो इरादा था कि सितंबर में IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे। हम स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहे थे, उनकी तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है। हमाद अजहर कहते हैं कि ये गैस की कीमत 45% बढ़ाए जा रहे हैं।
اب بھی وقت ہے، اگر اپنی سب درست کر لیں تو بچ سکتے ہیں۔ IMF سے ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر معاہدہ ہو جائے گا۔ IMF کی بات سے شکریہ سر، آپ نے ایسی غلطی پکڑی، ہماری جو ہم نے غلطی کر دی وہ غلطی ہو گئی ہم سے۔ IMF سے آج ہاتھ باندھ کے معاملات طے کرنے پڑ رہے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات طے، قرض کے لیے حکومت نے 400 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی حامی بھر لی، نئی شرائط سامنے آ گئیں۔ 6 سے 12 لاکھ سالانہ آمدن پر 2.5% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ پیٹرول پر ہر ماہ 5 روپے لیوی ٹیکس۔ نئے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 7,445 ارب تک لانے کا فیصلہ۔ سالانہ 15 کروڑ آمدن پر 1%، 20 کروڑ پر 2%، 25 کروڑ پر 3% اور 30 کروڑ کی آمدن پر 4% ٹیکس لگایا جائے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ کا حجم 400 ارب اضافے کے ساتھ 9,900 ارب ہو جائے گا۔ IMF جمعے کو معاہدے کا ابتدائی مسودہ پاکستان کو فراہم کرے گا۔ TTP کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی اونرشپ میں اور گائیڈنس میں یہ مذاکرات انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں۔ ملک کے کسی خاص حصے میں منظم دہشت گردی کا ڈھانچہ نہیں رہا۔ کالعدم TTP سے آئین کے دائرے میں بات چیت جاری ہے۔ حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کی منظوری سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کہا گیا کہ کالعدم TTP سے سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے۔ افغان حکومت مذاکرات میں سہولت کار ہے۔ سیاسی قیادت نے معاملات سے نمٹنے کی حکمت عملی اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ اجلاس میں عسکری قیادت اور پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پچھلے 2-3 دن سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی گفتگو فرما رہے ہیں نیب میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ تمہارا وہ کدھر گیا؟ امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا وہ کدھر گیا؟ عمران خان 2-3 دن سے نیب ترامیم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یو ٹرن ماہر سے پوچھا جائے گا امریکی سازش کا بیانیہ کہاں گیا؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ کہا عمران خان روز نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، بار بار خرم دستگیر کی گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں۔ عمران ریٹائرڈ ججز کو احتساب عدالتوں میں لگا کر انتقامی ایجنڈے کی تکمیل چاہتے تھے۔ عمران خان بتائیں شہباز شریف کے خلاف کون سے 70 کیسز ہیں؟ کالعدم TTP سے مذاکرات پر ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے گا۔ رہنما PTI فرخ حبیب کا رانا ثناء اللہ کو جواب۔ کہا جھوٹے مقدمات بنانے والا بدماش قانون کی بالادستی پر بات کر رہا ہے۔ امپورٹڈ تولے کی پوری توجہ نیب میں زیر التوا مقدمات پر ہے۔ نیب کی تباہی امپورٹڈ کے ایجنڈے میں سر فہرست تھی۔ رجیم چینج بہت سے ملکوں میں کی ہے۔ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو قتل کر دیتا ہے۔ اسیسینیشن ماڈل عام طور پہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیٹن امریکن اور سینٹرل امریکہ کے ممالک میں۔ امریکہ مختلف ممالک سے رجیم چینج کس طرح کرتا ہے، ڈاکٹر شیرین مزاری نے تاریخی حوالوں سے سازش ثابت کر دی۔ PTI رہنما نے کہا کہ لاطینی امریکی ممالک میں صدر یا وزیر اعظم کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایران میں مصدق کی حکومت ہٹانے کے لیے لوگ خریدے گئے۔ پاکستان میں بھی ہو بہو ایرانی ماڈل اختیار کیا گیا۔ رجیم چینج کی سازش کا آغاز عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ سے ہوا۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 45 پیسے مہنگا 211 روپے 93 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 213 سے 215 روپے تک میں فروخت۔ بڑھتی مہنگائی سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ جعلی حکمرانوں نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب میں 2 نمبر حکومت قائم ہے۔ خاص لیگ کے ورکرز ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کی بھرپور حمایت کریں۔ PTI کے لیے ایسی مہم چلائیں جیسے وہ خود الیکشن لڑ رہے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ معاملات کو سدھارا جائے، سب کو بٹھایا جائے اور یہ فیصلے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری دونوں
मिल के कर सकते हैं मुल्क के हक में। इदारे सबको साथ बिठाकर हालात सुधारने का काम कर सकते हैं। बजट की मंजूरी के बाद कोई न कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी। सरबराह मुस्लिम लीग एजाजुल हक का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि खान साहब को कहा हालात बेहतर करें। दूसरी तरफ भी सोचा जा रहा है कि मुल्क को किस तरह दलदल से निकाला जाए। नवाज शरीफ से हाथ मिलाया जा सकता है तो सबसे मिलाया जा सकता है। हालात मजीद खराब होंगे तो इदारे को नुकसान होगा, जो हमारा दुश्मन चाहता है। अभी फैसला कर लें तो बेहतर है कि मुल्क दिवालिया हुआ तो शक्लें देखेंगे। मौजूदा हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर बैठी है। आज चौधरी शुजात या MKM पीछे हो जाए तो ये हुकूमत कहाँ होगी। We know what the conspiracy was. All we want is an inquiry into this because we feel there is blatant evidence of regime change. The State Department clearly, under Secretary Donald Duke, clearly did not think this would become public. We have the official communique, which is the cipher. हमारे खिलाफ साजिश हुई। मुंतखब वजीर आजम को हटाना 22 करोड़ अफराद के लिए बाइस शर्मिंदगी है। दोनों जमातें इख्तिदार में आकर सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म करना चाहती हैं। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हम सिर्फ मुल्क में शफाफ और आज़ाद इंतखाबात चाहते हैं। जब से हमें हटाया गया तब से मुल्क की मईशत नीचे आ गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रूस से ताल्लुकात मजबूत करना चाहते थे। हमें मुआशी तौर पर रूस की जरूरत थी। नहीं पता था रूस पहुंचने के बाद ही तनाज़ा शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बने। 1500 जख्मी। नंगरहार, लकमान, ग़ज़नी, खोस्ट, पक्तिका में सैकड़ों मकानात तबाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इज़हार। मुतालिका हुकाम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। अस्करी क़यादत का भी गम रंज का इज़हार। DGISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अफसोस का इज़हार किया। KP हुकूमत को फौरी इमदाद भिजवाने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मेडिकल टीम में अफगानिस्तान भेजने का फैसला। दवाओं के साथ अशियाए खुरोनोश भी भिजवाई जाएंगी। आर्मी चीफ और इतालवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी, दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, इटली से दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाहां हैं। इतालवी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। 12 बजे से लाइट नहीं है और अभी तक 5 बजे लाइटें नहीं है। जिनका सॉफ्टवेयर का काम है वो क्या करेगा, लाइट ही नहीं है भाई। आगे सदर ने बोला था कि लाइट नहीं जाएगी। 9 बजे से बिल्कुल लाइट नहीं है। 1 बजे से ये बुरा हाल हो रहा है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से दुकानदारों का मीटर शॉर्ट। सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। नई हुकूमत ने काम का बेड़ा गर्क कर दिया। सुपर हाईवे पर सक्सल गोश्त की मशीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक मुअत्तल। गुलजार हिजरी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। पोस्टमार्टम के हुक्म के खिलाफ आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों ने अदालत आलिया से रुजू किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। ये ARY का माइक उठा लेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। चेयरमैन फैसल जावेद का इश्तहारात से मुतालिक डेटा पर एतराज। कहा, ऐसा डेटा फराहम किया गया है जिससे कमेटी को कुछ समझ न आए। ARY को बहुत कम इश्तहारात दिए गए। जियो और दीगर चैनल्स को ज्यादा इश्तहारात मिले। हुकूमत इश्तहारात को बतौर आलाकार इस्तेमाल करती रही। 2013 से 18 तक का जामे डाटा और रेटिंग की तफसीलात तलब कर दी गई। इजलास में TV चैनल्स और एंकर पर्सन के खिलाफ कार्रवाइयों का एजेंडा भी ज़ेर गौर आया। चेयरमैन पैमरा ने बताया कि 10 केबल ऑपरेटर्स ने ताहाल ARY न्यूज को बहाल नहीं किया।
उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। NA 245 कराची का ज़िमनी इंतखाब। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती के लिए खत लिख दिया। लिखा, पोलिंग के दिन तशद्दुद, तसादुम और हंगामा आराई का खदशा है, फौज तैनात की जाए। NA 240 कराची में बैलेट पेपर चोरी होने का मामला। इलेक्शन कमीशन का मुकदमे के इंदिराज के लिए स्पेशल सेक्रेटरी को शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। RO, DRO और पुलिस की कारकर्दगी के तयन के लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम। पुलिस के किरदार पर चीफ मिनिस्टर और IG सिंध को खत लिखने की हिदायत। HSC को तमाम मुल्जिमान के बयान कलम बंद करने का भी हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपनी कोई जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। सिंध हुकूमत की पूरी छाप है। 20 जुलाई को आप बल्दियाती इलेक्शन होगा और 27 जुलाई को आप कहते हैं कि जिमनी इलेक्शन होगा, तो ये 2 इलेक्शन की कैंपेन एक साथ कैसे चलेगी? 24 जुलाई को बल्दियाती इलेक्शन और 27 को जिमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी? लग रहा है कि जानबूझकर सूरत हाल बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, सिंध हुकूमत की छाप लगी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। कहा कि बल्दियाती इलेक्शन का अमल बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, वोटर लिस्टें तक फराहम नहीं की जा रही। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के जवाब पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम अदालत में पेश हुए। बताया 60 दिन में नई हल्का बंदियां करके इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस। बैंकिंग कोर्ट ने मोइन सलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA को 4 जुलाई तक मोइन सलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। आइंदा समात पर FIA से रिपोर्ट तलब। बैंकिंग कोर्ट का सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से पिछले 6 बरस बीत गए। अमजद साबरी को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी। अहले खाना ने दुआएं करने पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। जहीर अब्बास गुज़श्ता 4 रोज से लंदन के अस्पताल में जेर इलाज हैं। सरबराह पाक फजाइया से इटली के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। एडमिरल जोजी पे ने कहा कि 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और ताउन में मजीद इजाफा होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर सिद्धू ने कहा कि इटली और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और देरीना दिफाई ताल्लुकात को फरोग दिया जाए। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तुर्की के सरकारी दौरे पर अंकारा पहुंच गए। सदारती महल आमद पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने पुरतफाक खैर मकदम किया। शानदार इस्तकबालिया। सऊदी वली अहद की तुर्क सदर से मुलाकात। इलाकाई बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में इस्तेहकाम के तरीकों पर तबादला ख्याल। श्रीलंका के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह की 1 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। 18 रुकनी स्क्वाड में सलमान अली आगा भी शामिल। मोहम्मद नवाज टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। स्पिनर्स साजिद खान और जाहिद महमूद जगह बनाने में नाकाम। टीम आइंदा माह 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। स्नूकर के बाद ससुर दामाद का क्रिकेट में भी आमना सामना। इस्लामाबाद में शाहीन आफरीदी और शाहिद आफरीदी ने बारिश में क्रिकेट मैच खेला। बूम बूम ने दामाद शाहीन का लिहाज कर लिया, मगर हारिस रऊफ को लंबा छक्का दे मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
فیصلہ آباد کی زرعی یونیورسٹی میں خوبصورت اور وزنی اونٹوں کا مقابلہ. خوبصورتی اور وزن میں گوجرانوالا کا شیر دل بازی لے گیا. مالکان تگڑے اونٹوں کی پرورش کے لیے دیسی گھی، مکھن، دودھ اور چنے کھلاتے ہیں. آل ایکشن فلم دی پرنسس کا ٹریلر جاری. تخت و تاج پر شب خون مارنے والوں کا عبرتناک انجام جاننے کے لیے 1 جولائی تک انتظار کرنا پڑے گا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بریک کے بعد.